आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऊंचाई और दूरी, हाई डिस्टेंस जिसको नाम से जानते हैं। यह केसीसी ना बुक का होगा। एक्सरसाइज 9। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में। यह क्लास 10th के लिए होगा केसीसी ना बुक से। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कह रहा ऊंचाई और दूरी का, जैसे इसका प्रयोग भूतकाल से ही मीनारों, भवन, मंदिर एवं वृक्षों आदि की ऊंचाई एवं किसी स्थान विशेष से उनकी दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति में प्रयोग किया जाता है। ये जो ऊंचाई और दूरी का है, जो बहुत पहले प्राचीन काल से ही भवनों, मंदिर और वृक्षों की ऊंचाई के दूरी तथा उनकी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, कह रहा इसकी सहायता से मीनार या ब्रिज की ऊंचाई बिना इस पर चढ़े मापी जा सकती है। इसी तरह से नदी की चौड़ाई बिना इसे पार किए त्रिकोणमिति की मदद से मापी जा सकती है। मतलब हाई डिस्टेंस की सहायता से हम लोग किसी भी मीनार को या ब्रिज को या नदी को बिना पार किए, बिना चढ़े उसकी ऊंचाई एवं उससे कितनी दूरी पर खड़े हैं ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञात कोणों, ऊंचाई और दूरी का प्रयोग किया जाता है। यह त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। आइए, इसमें दो तरह के कोण होते हैं और इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। दो कोण कौन कौन से होते हैं? एक पहला आपका उन्नयन कोण होगा, दूसरा क्या होगा? अवनमन कोण होगा। पहला उन्नयन कोण होगा, दूसरा क्या होगा? अवनमन कोण। चलिए, तो अब जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं उन्नयन कोण क्या कह रहा। वस्तु के विपरीत बनने वाली कोण, लेकिन दर्शक की आंखों पर उसे उन्नयन कोण समझेंगे। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि वस्तु के विपरीत बनने वाली कोण, लेकिन दर्शक की आंखों पर, वस्तु के तो विपरीत कोण बनेगा ही बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? दर्शक जो होंगे, जो देखने वाले होंगे, उनकी आंखों पर बनेगा। उस कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण समझेंगे। अवनमन कोण क्या होगा? कह रहा दर्शक की आंखों से जब कोई वस्तु नीचे हो तो वहां बनने वाली कोण अवनमन कोण कहते हैं या कहलाएंगे। चलिए, नहीं समझ में आएगा, आगे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हाई डिस्टेंस में, तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें जब भी प्रयोग होगा तो समकोण त्रिभुज का होगा, राइट एंगल का प्रयोग होगा। तो जैसे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपका त्रिभुज है। मान लेते हैं ए है, बी है और क्या है? सी है। दर्शक यहाँ पर, दर्शक का मतलब होता है देखने वाला। जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति किसी चीज को देखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्शक। मान लेते हैं ये कोई देख रहा है, ये कोई दर्शक है जो देख रहा है यहां से। तो अगर इस कोण को देख रहा है यहां से, अगर इस कोण को देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये जो रेखा होगा इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। चलिए, यहां तो समझ गए आप लोग कि जब, जैसे मान लीजिए ये, अगर मान लेते हैं कि कोई चीज है, मीनार मान लिया जाए, और ये दर्शक है। दर्शक को हम प्रेक्षक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेक्षक। प्रेक्षक जिसको देखेगा, मान लीजिए ये जो आदमी है, ये जो दर्शक है, ये जो प्रेक्षक है, इस मीनार को देख रहा है, इस मीनार की चोटी को देख रहा है, यहाँ पे इस मीनार की चोटी को देख रहा है। तो जब ये दर्शक मीनार की चोटी को देखेगा तो एक सीधी रेखा बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और ये प्रेक्षक है, लेकिन जिस वस्तु को देख रहा है उसको हम प्रेक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्रेक्षण। ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु को प्रेक्षक देखेगा उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रेक्षण। इसको दूसरे रूप में हम मान लिए कि ये जो है मीनार के रूप में है, तो मीनार एक प्रकार का प्रेक्षण हो गया, क्योंकि प्रेक्षक जो है इस मीनार को देख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेक्षण। और जिस बिंदु से मीनार की चोटी को देख रहा है, एक रेखा बन रहा है, उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब ये बात है कि प्रेक्षण और प्रेक्षक के बीच की दूरी को
प्रेक्षण और प्रेक्षक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि प्रेक्षण और प्रेक्षक के बीच की दूरी को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो आइए अब समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण क्या है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात जैसे भी हम लोग ने पढ़ा था कि वस्तु के विपरीत, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि आदमी इस चीज को देख रहा है, ये चोटी को देख रहा है, तो इसके विपरीत जो बना कोण उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। चलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ही प्रयोग होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, आखिर है क्या, समझते हैं पूरे विस्तार से। तो देखिए जैसा कि हम मान लेते हैं कि ये मीनार है, ये जो खड़ी वस्तु है मीनार है, और ये आपका क्षैतिज तल है, या क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, ये क्षैतिज रेखा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है यहाँ से देख रहा है, तो जैसे मीनार की अगर चोटी को देखता है, कोई व्यक्ति भूमि पर खड़ा होकर मीनार की चोटी को देखता है, मीनार की चोटी तो ऊपर ही होगा, नीचे तो होगा नहीं, मीनार की चोटी ऊपर होगा। अगर इस बिंदु को देखता है, ध्यान दीजिएगा, कोई अगर दर्शक खड़ा होकर भूमि पर खड़ा होकर मीनार की चोटी को देखता है और तब उसकी आंखों पर जो कोण बनता है, अब जैसे यहाँ से देखेगा तो कोई ना कोई एंगल से देखेगा ही। अब जैसे आप अब जैसे यहाँ पे खड़ा व्यक्ति अगर ऊपर की ओर देखता है तो कुछ ना कुछ अपने से तो एंगल बनेगा ही। तो जब से ही आप लोग अगर ऐसे आप प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई भी चीज को अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही भूमि के साथ। तो उसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। देखिए मतलब इस तरह का से भी हम लोग सीख सकते हैं कि उन्नयन, नयन मतलब आंख होता है। अगर अपने से ऊपर देखते हैं, आंख को अगर अपने से इस रेखा खड़ा है और यहाँ से आंख को ऊंचा करके देखते हैं, उन्नयन मतलब ऊंचा करते हैं, तो उन्नयन कोण कहलाता है। उस बनने वाले कोण को हम क्या कह सकते हैं? उन्नयन कोण कह सकते हैं। जैसे ही नयन को हम ऊंचा करेंगे, ऊंचा नयन मतलब उन्नयन, ऊंचा नयन को जब हम ऊंची की ओर वस्तु ऊंचे पर रखी गई वस्तु को हम देखेंगे तो उन्नयन कोण ही कहलाएगा। तो आप समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आदमी जैसे मीनार पर भी तो यहाँ भी खड़ा होकर तो देख सकता है, जैसे आदमी कभी कभी घर के नीचे भी रह सकता है तो कभी छत पे चढ़ जाता है। उसी प्रकार से मान लिया जाए कि कोई आदमी मीनार पे ही बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है और देख रहा है। कोई आदमी है जो मीनार पर बैठकर देख रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ से वो नीचे वाली वस्तु को देखेगा। तो जैसे यहाँ से देखेगा तो पहले तो एक इसकी सीधी रेखा बनेगी इस तरह से, जहाँ पर खड़ा है वहां से तो एक सामने की ओर देखेंगे। जैसे छत पे हम लोग बैठे रहते या खड़ा रहते तो एक हम तो सीधा देखेंगे तो सीधा दिखेगा, लेकिन उससे हम क्या हो सकता है, उससे हम नीचे भी देख सकते हैं। तो एक तो पहले सीधी रेखा यहाँ बनेगा, और जैसे ही अब हम नीचे की ओर देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे, मान लिया जाए इस वस्तु को अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? कोई ना कोई कोण बनेगा। तो अवनमन मतलब नयन जब नीचे की ओर होगा, जब नयन नीचे की ओर होगा तो अवनमन कहलाएगा। तो इस कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें नोट करने वाली बात है कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण के। उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कैसे होता है देखिएगा, जैसे हम लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में पढ़े हैं कि जब कोई दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब कोई दो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण बराबर ये कोण होते हैं। यानी इस तरह का कोण, अगर इसको ऐसे देखा जाए, इस तरह का कोण बन जाते हैं
ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं एकांतर कोण के अनुसार। तो इसमें देखिए आपको बन रहा होगा इस तरीका से, ये कोण बराबर होंगे इस कोण को, देख रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। न भी आया तो आगे वाली चैप्टर में जैसे आप क्वेश्चन को डील करेंगे बहुत अच्छी तरीका से आएगा समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारी जो फार्मूला है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, जो भी आप लोग याद किए हैं इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, तो आपको याद होगा ही। अगर ना हो तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाला है। और दूसरी बात, एक जो साइन थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एवं 90 डिग्री का जो वैल्यू आप लोग याद किए, इसको भी याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस चैप्टर में इन चीजों का बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला है। तो आप लोग याद रखें, तब ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज, ये जो इस एक्सरसाइज से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी तरीके से पढ़ें। चलिए देखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, एक बार 2 बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर कह रहा है 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि कोण बी का वैल्यू आपको निकालना है, कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। कह रहा त्रिभुज एबीसी, याद रखिएगा, कह रहा त्रिभुज एबीसी, लेकिन कोण ए बराबर 90 डिग्री। जैसे ही कह दिया है 90 डिग्री, अगर त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। कह रहा है, अब जैसे यहाँ पे तो 90 डिग्री आप जानते हैं, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहीं पे बना होगा। ये तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में कहाँ 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का मान क्या है, क्या नाम दिया है, कोण ए। तो यानी कि ए यहाँ रखना है, बी यहाँ रख देते हैं और सी यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से भी रख सकते थे ए बी सी, लेकिन आपको यहाँ बोल दिया गया कि कोण 90 डिग्री जो होगा, 90 डिग्री वाले कोण को हमको क्या मानना है, ए मानना है, ए लिखना है, उसका नामकरण क्या देना है, ए देना है। तो हम ए देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए ए बी बराबर हम क्या रख लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कह रहा है 2√3 सेंटीमीटर। ए सी यहाँ है तो ए सी का वैल्यू हम रख देते हैं 2√3 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा, हमको निकालना क्या है, ये कह रहा है कि कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा, मतलब ये कोण बी आपका वैल्यू निकालना है। अब देखिएगा, जब इस कोण के सहारे लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस कोण के अगर सहारे हम बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण के विपरीत वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और जो बच गया उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये तो आपको आता ही होगा। तो चलिए हम देख रहे हैं यहाँ से कि आपकी कौन कौन सी भुजा दिया हुआ है, लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ। इस त्रिभुज में आपका जो वैल्यू दिया है, लंब दिया है और आधार दिया। तो अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति 6 होता है, 6 अनुपात में बांटा गया, और उन 6 अनुपातों में से कौन ऐसा एक अनुपात है जिसमें लंब और आधार की चर्चा किया गया है, तो वो है tan थीटा का। तो उसमें आपको tan थीटा का चर्चा किया गया। तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। tan थीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है, लंब बटे आधार। अब कहेगा कि सर cot थीटा में भी तो चर्चा किया गया है लंब बटे आधार, तो बिल्कुल आप cot थीटा से भी बनाइएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए tan थीटा से हम देख लेते हैं। तो tan थीटा, अब tan थीटा लंब बटे आधार होता है और लंब का मान दिया हुआ है। तो लंब का मान दिया हुआ कितना, 2√3 बटे में आधार का मान दिया हुआ है 6। भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आगे चलते हैं। अब देखिए तो कट रहा होगा, 3 दूनी 6। देखिए tan थीटा बराबर लिखेंगे √3 बटे आ गया 3, नीचे क्या आ गया 3। डिटेल से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
tan थीटा बराबर क्या होगा कि √3 है। अब नीचे में 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं नीचे √3 इंटू क्या हो जाएगा, √3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आइए यहाँ tan थीटा हो गया, ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1 बच गया, और नीचे में क्या बच गया आपका, √3 बच गया, है ना। तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो 1/√3 आप याद कीजिए कि tan थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू है। तो जब आपको याद होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू है आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा, tan से tan मिल गया, बाकी थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, 30। और थीटा किसको माने थे, कोण बी को माने थे, कोण बी बराबर माने थे हम लोग थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि हम ज्ञात कर चुके हैं कि ये कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का। तो इसमें याद रखना है एक चीज ये है कि देखना आपको है कि त्रिभुज में कौन सी भुजा दिया है ना, कौन कौन सी भुजा दिया, उसका संबंध, उसका रिलेशन किस त्रिकोणमितीय अनुपात से बन रहा, उसका हम उपयोग करेंगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से डील होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, कह रहा है एक उदाग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन गुण ज्ञात कीजिए। देखिएगा कह रहा है एक उदाग्र मीनार, उदाग्र मतलब होता है सीधा, एक सीधी मीनार है, मान लिया जाए ये मीनार है। अब जैसे कोई मीनार है, कोई भवन है, तो अब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसका छाया तो इधर ही बनेगा नीचे, जैसे आप लोग भी चलते हैं तो छाया कहाँ बनता है, भूमि पर ही बनता है। तो ये छाया इसका, ये आपका मीनार है और ये आपका क्या है, छाया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना है, 2√3 मीटर है, और इसकी छाया की लंबाई कितना है, 2 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई क्या है, 2 मीटर है। तो कह रहा प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, जैसे प्रकाश स्रोत, अब यहाँ सूर्य तो यहाँ पे ही होगा, सूर्य ये प्रकाश स्रोत में, प्रकाश स्रोत मतलब अभी जो छाया बन रहा है प्रकाश स्रोत में, मान लेते हैं कि सूर्य का किरण आ रहा होगा प्रकाश स्रोत में। प्रकाश स्रोत आप लोग पढ़े ही होंगे, जिस वस्तु से कोई प्रकाश निकलती हो प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो इस सूर्य से मान लेते हैं कि प्रकाश अगर निकल रहा है तभी तो छाया नीचे बन रहा है। तो इस प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, और आपको हम बताए थे कि उन्नयन कोण में क्या होता है, दर्शक यहाँ पे रहता है, नीचे रहता है, और अवनमन कोण में दर्शक ऊपर रहता है। तो यहाँ चर्चा किया जा रहा है उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो उन्नयन कोण में दर्शक यहाँ होगा, यानी कि अच्छा ये दर्शक यहाँ होगा, उन्नयन कोण तो बनेगा यहाँ उन्नयन कोण। अवनमन कोण में दर्शक ऊपर रहता है और कोण भी वहीं बनता है। उन्नयन कोण में दर्शक नीचे रहता है, कोण यहाँ बनेगा, ठीक है, जहाँ पे दर्शक रहेगा कोण वहां बनेगा। और आपको ये भी बताए थे कि उन्नयन कोण मतलब जब यहाँ से नयन ऊपर की ओर होगा और उसके विपरीत कोण बनता है। विपरीत कोण 2-3 तरीका से हम उन्नयन कोण को समझाएं, तो आप लोग समझिए इसको, बार बार ना समझ में वीडियो के 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ से, अभी वस्तु प्रकाश यहाँ है, प्रकाश स्रोत यहाँ है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, चूंकि दर्शक यहाँ से देख रहा है। तो जब उन्नयन मतलब ऊंचे नयन को ऊंचा करेगा तभी तो देखेगा सूर्य को, प्रकाश स्रोत को, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। अब देखते हैं कि कौन, अब तो पता चल गया कि आपको कौन ये निकालना है, ठीक है। तो ये आपका इस कोण के अनुसार ये आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध आता है आपका tan थीटा से, ठीक है। tan थीटा का ही तो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 2√3 और आधार कौन है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर √3 बाई क्या हो जाएगा, 1। अब देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर √3 बाई 1, ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपका होगा, याद होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि √3 जो है tan 60 का वैल्यू है। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलिए तो हम लोग अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, जो आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बता दिए हैं। अब ये सब जो क्वेश्चन होगा, जहां तक हम बताएंगे वो क्वेश्चन और जो आपको मिलेगा बनाने के लिए,
आप उससे आगे तक, जहाँ तक हम बताएंगे उससे आगे वाली क्वेश्चन को आप बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पहला दूसरा तो बता चुके हैं, उसी आधार पे आप लोग बनाइए, बनेगा, कोशिश कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर पे हम पहुंचते हैं और देखेंगे इसको कि कैसे हम बनाएंगे। कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग कर दिया। 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा, सिरा का मतलब समझ रहे होंगे, मतलब उसकी चोटी 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है? देखेंगे, इसको बनाएंगे। जैसे कह रहा 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर, दीवार मान लेते हैं कि ये दीवार है आपका, ठीक है। ये दीवार है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भूमि होगा। अरे दीवार तो कहीं ना कहीं जमीन पे ही होगा, भूमि पर ही होगा, तो मान लेते हैं ये भूमि होगा। अब कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी, जो सीढ़ी है 30 मीटर लंबी सीढ़ी है और उसका सिरा कहाँ पे अटकी हुई है, 15 मीटर ऊंची दीवार पर। मतलब कि दीवार की ऊंचाई भी दिया है कि दीवार की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। तो मान लेते हैं कि दीवार की ऊंचाई कितना है, मानते नहीं है, मतलब 15 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। अब देखते हैं कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है, मतलब सीढ़ी जब भी तो लगेगा इस प्रकार से। अब जैसे ये दीवार, ये आपका भूमि है, तो सीढ़ी यहीं पे लगे तो सीढ़ी ये लग गया, और इस सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो कह रहा है सीढ़ी जमीन के साथ, अब सीढ़ी जमीन के साथ, सीढ़ी तो ये पूरा है, तो सीढ़ी जमीन के साथ पूछ रहा, तो जमीन तो ऊपर होगा नहीं, जमीन तो नीचे होगा, यानी ये जो सीढ़ी है जमीन के साथ कितना कोण बनाता है, मतलब यही इस कोण के बारे में चर्चा कर रहा है। और इस कोण को मान लेते हैं कि कोण थीटा है, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है। अब लिखना होगा, हम लोग क्या माने, ए बी क्या आपका, तो यहाँ लिखना होगा माना कि ए बी एक दीवार है, यह दीवार है। माना कि ए बी एक दीवार है, माना कि ए बी एक दीवार है जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, और इससे कुछ दूरी पर मतलब इस दीवार से कुछ दूरी पर बिंदु सी है, पर कुछ दूरी पर बिंदु सी है, जिससे एक ऐसी सीढ़ी लगी है जिसकी लंबाई 30 मीटर है। तो आपको इस तरीका से लिखना है, आगे और भी सिखाएंगे कि कैसे लिखना। आपको जो मानने हैं, आप जो फिगर डील करेंगे उस फिगर को आपको शब्दों में लिखना है। कि जैसे हमने लिखा ए बी को अगर दीवार माने तो हम लिखें कि माना कि ए बी क्या है, दीवार है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, और इससे कुछ दूरी पर बिंदु सी है जिससे एक सीढ़ी लगी हुई 30 मीटर, जिसकी लंबाई क्या है, 30 मीटर है। तो इस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ऐसा हम लिखे हैं वैसे ही आप लिखें, आप अपने मन से समझ के लिख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे हम। लगी है थीटा है, इस थीटा के कोण के मान का हमको निकालना है कि जो सीढ़ी है भूमि के साथ कितना कोण बनाती है। तो जैसे हम देख रहे हैं, अगर इस कोण से लिया जाए तो ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका लंब है, और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो हमको निकालना है थीटा। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे है, तो आप जानते होंगे साइन थीटा से है। किससे है, साइन थीटा से है।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा पहले फॉर्मूला लिख देंगे, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। फिर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 15 और कर्ण कितना है आपका 30। कट रहा है, काटते हैं, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1 और नीचे क्या बच गया 2, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सॉरी साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं अतः सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। आज स्टार्टिंग क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग को दिक्कत हो सकता है, आगे आप लोग बनाए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पहले हम बता चुके, उसी पर आधारित क्वेश्चन। छाया और उसकी लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आप छाया और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण बताएं, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा कि कौन उन्नयन कोण होगा, कहाँ से अवनमन कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बता चुके हैं, उसी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाइए। अगर ना बने तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, नहीं बना तो हम फिर एक वीडियो बनाएंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और कह रहा कि कोण A बराबर जो है 60 डिग्री, तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना दिए। कह रहा है ABC में AC बराबर 12 है, कोण A बराबर बोला है 60। तो देखिए यहाँ पर तो आप जान रहे हैं कि ये क्या आपका 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज में आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। बाकी बच गया, कह रहा है कि A बराबर 60 डिग्री, तो अब इसके जगह पे बच गया ये और ये। तो कहीं भी आपको जो इच्छा है, आपको अगर लग रहा है कि 60 हम यहाँ दे दे तो यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे तो यहाँ दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम 60 यहाँ देते हैं, कह रहा है कि कोण A 60 है, तो नाम भी यहाँ दे देंगे A। बाकी आप बाकी नामों के लिए स्वतंत्र है। जैसे कोण ABC में A के बारे में कह रहा है A जो होगा 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री तो आप एक कोण तो आपका यहाँ हो गया 90 डिग्री, तो चाहे तो आप 60 यहाँ दें या फिर यहाँ दें, जहां भी देंगे आप उसको क्या मान लेंगे A मान लेंगे। बाकी बच गया आपके पास B और C, तो A के बाद क्या आता है B और उसके बाद क्या आता है C। आप इस तरीके से लिख लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए कह रहा है AC बराबर 12, AC बराबर क्या है 12। अब देखिए AC है कहाँ इस त्रिभुज में, तो AC यहाँ है, तो AC बराबर क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और A का मान दिया हुआ 60। तो कह रहा है तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होते ही हैं। अब एक भुजा का मान दे दिया, बाकी बच गया एक भुजा ये और एक भुजा ये। तो देखेंगे ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के, अब इस कोण की विपरीत वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि शेष भुजाओं की लंबाई बोल रहा है। अब शेष भुजाओं का अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम फर्स्ट पहले हम इसको निकाल लेते हैं, लंब को निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं कि आपका आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान निकालना है। तो देख रहे हैं लंब और आधार का संबंध किससे बन रहा है, तो लंब और आधार का संबंध किससे बन रहा है, आपका tan थीटा से बन रहा है। लंब और आधार का संबंध किससे बनता है, तो tan थीटा से। लेकिन tan थीटा, थीटा के तो जगह आपका मान दिया हुआ कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये थीटा ना लिख के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। तो हो जाता है लंब बटे आधार। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं, आपको लंब निकालना था और आधार, बारी बारी से हम सबको देखेंगे, लेकिन अभी हम एक को लेके चलते हैं। हमको निकालना लंब, दिया हुआ है आधार। लंब और आधार का संबंध किससे है, tan थीटा से है। tan थीटा, थीटा की जगह क्या डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है आपका √3 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कुछ नहीं है, तो लंब कहें कि इसको BC को कहें ना, तो चलिए इसका मान लिख देते हैं BC। अब आधार क्या है AC, आधार क्या है आपका AC, और AC का वैल्यू कितना है 12, तो 12 दे देंगे।
देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बीसी गुना एक तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और 12 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, 12√3, यानी बीसी का वैल्यू निकल चुका है। तो बीसी किसको कहते हैं, बीसी ये है आपका, तो बीसी का वैल्यू निकल चुका है 12√3। अब जब 12√3 निकल चुका है, लम निकल चुका है, आधार भी गया था, अब निकालना कर्ण। तो अब देखिए संबंध, चाहे तो लम कर्ण का संबंध बना दीजिए या फिर आधार और कर्ण का संबंध बना दीजिए, मतलब जिसको निकालना हो दोनों में आ सकता है, लम कर्ण में भी आ सकता है और लम आधार कर्ण आधार में भी आ सकता है। तो आधार और कर्ण का संबंध लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो ये cos थीटा में चल जाएगा, और कर्ण और लम का फार्मूला लगाएंगे तो sin थीटा में चल जाएगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यही लगाते हैं, लम बटे कर्ण, या लम और कर्ण का संबंध किससे है, तो sin थीटा से है। लम और कर्ण का संबंध किससे है, तो sin थीटा, और थीटा की जगह कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लम बटे कर्ण, लम हो गया इधर और कर्ण हो गया नीचे, लम बटे कर्ण। आप दूसरा विधि से निकाल सकते हैं। अब इसको ले लीजिए, हम तो निकाल देंगे sin 60, आप निकाल दीजिए cos से। तो cos क्या हो जाएगा, इसमें भी तो है कि आधार दिया हुआ, कर्ण आधार और कर्ण का संबंध किससे, cos थीटा से, और थीटा की जगह 60 है, यानी आधार बटे कर्ण। तो ये आप खुद बना के देख लीजिए और इसको हम बता देते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, लम बटे कर्ण। तो लम हो गया आपका कितना, sin 60 का पहले वैल्यू बढ़ देते हैं। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 लम बटे कर्ण। तो लम आपका मान हो गया 12√3। कर्ण का वैल्यू क्या है, कर्ण कुछ नहीं है, कर्ण का मान भर देंगे। कर्ण कौन सी भुजा है, इस भुजा का नाम क्या है, AC, तो AC भर देंगे। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, चूंकि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता है, तो कुछ नहीं होगा जहाँ पे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3AC बराबर क्या हो जाएगा, 12√3। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 12√3 बटे √3, जो गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में होगा, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बच गया 12, यानी शेष दोनों भुजा हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इससे भी ज्ञात कीजिएगा तो ये जो कर्ण है इतना ही आएगा, 12 ही आएगा। तीसरा तरीका, और इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि लम ज्ञात है, आपका आधार ज्ञात है, तो कर्ण निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण वाले फॉर्मूला जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, और इससे तो निकाल लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्षैतिज तल। अब क्षैतिज तल तो पता ही होगा आपको कि क्षैतिज तल किसको कहते हैं, क्षैतिज रेखा के समांतर होगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो बस भूमि, यानी जमीन जहाँ पे होगा वहीं भूमि को ही हम क्षैतिज तल कहते हैं। इस तरीका से समझिए। पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तब जैसे मीनार हो, भवन हो, मंदिर हो, ब्रिज हो, अगर ये सब कहीं भी रहेगा तो आपका भूमि पर ही रहेगा, जमीन पे ही रहेगा। तो मान लिया जाए ये मीनार है आपका। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम फिगर ड्रा करेंगे। ये आपका मीनार है, तो मैंने मीनार कहाँ होगा आपका, कोई कहीं ना भूमि, ये जमीन है, ये भूमि है, ये भूमि पर ही रहेगा। तो इसी को हम क्षैतिज तल कहते हैं। तो कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, मान लिया जाए इस बिंदु पर मीनार भी होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो आदमी भी रहेगा और मीनार भी रहेगा। तो इस क्षैतिज तल पर आपका क्या है, मीनार है। अब कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, मान लेते हैं ये क्षैतिज तल पर स्थित ही कोई बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, अब मीनार का उन्नयन कोण बोल रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण, तो मीनार का उन्नयन कोण पहले यही होगा, तो मीनार का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, उन्नयन कोण तो यही बनेगा। अब जैसे आदमी यहाँ से देख रहा, कह रहा है कि बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, तो यहाँ पे कोई दर्शक होगा तो उन्नयन कोण भी यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45। जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से, ये मीनार है मेरा, ये क्या आपका मीनार है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मीनार है। तो कह रहा है मीनार से, ये जो बिंदु है जहां पर उन्नयन कोण बन रहा है वो मीनार से 20 मीटर की दूरी पर, तो ये मीनार से दूरी यही है। चलिए अब ये तो मान नहीं सकते हैं, ये मीनार से दूरी थोड़े है, तो दृष्टि रेखा हो गया, ये उन्नयन कोण वाली रेखा हो गया, मीनार से तो दूरी ये होगा। चलिए तो कह रहा है कि 20 मीटर है। हम नाम दे देते हैं, ए है, बी है और क्या है, सी है। तो ये हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को पढ़कर अपने मन से इस फिगर को ड्रा किए हैं। तब इसके बारे में हमको लिखना होगा कि माना कि
चलिए, तो बहुत ही शॉर्ट में लिख लिया। माना कि ये भी एक क्या है, मीनार है, जिससे 20 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। चलिए, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको पता चल रहा होगा कौन सा है ये। अब देखते हैं क्या है। तो ये 45 डिग्री है, ये कौन बन रहा है। तो आपका शुरू जैसे ही त्रिकोणमिति स्टार्ट किया तो उसी वक्त बताए थे कि ये जो कोण होता है उस कोण के विपरीत वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। ये क्या है, आपका आधार है। ठीक है, और ये क्या आपका कर्ण है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब देखना ये है कि दिया हुआ क्या है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, जो दिया हुआ और जो निकालना है उन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे, किस त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेशन बन रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है आधार। ठीक है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना। अगर लंब निकाल लेंगे तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, है ना। यानी लंब को हम पी भी बोलते हैं। पी अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मीनार की ऊंचाई पता हो जाएगा। तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, किसका फॉर्मूला, लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो आपको याद आ रहा होगा tan थीटा से है। लंब और आधार का संबंध किससे है, tan थीटा से। चलने से पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो tan थीटा यानी tan थीटा, और थीटा की जगह तो आपका कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है, AB डालेंगे, और आधार कौन सा है, BC रखेंगे। चलिए, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर AB का मान कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जिसका मान दिया हुआ उसका हम मान रखते हैं BC का वैल्यू दिया हुआ कितना, 20। अब चलिए, 1 है तो 1 के बटे में कुछ नहीं, तो 1 है। अब यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 1 गुना AB होगा तो AB हो जाएगा, बराबर 20 गुना 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20। अब देखिए, AB माने थे किसको, तो ये आया लंब, यानी E आ गया 20, लंब की जगह भर देंगे तो 20 क्या आ गया, मीनार। AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है ना। माना कि AB क्या है, मीनार है। AB ही ना मीनार है, और मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 20। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को डील करें। तब अगली क्वेश्चन नंबर 11, 12 आगे क्वेश्चन आप बना के, जैसे क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11, 12, 13 सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो आप इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 780 895 1601 पे।